कोई कहता है हमें काम बताइए, हम गड्ढे भरवाते हैं, हम सफाइयाँ कराते हैं। बस ये राजनीति जो रह गई है लास्ट 3 मंथ की रह गई है। 5 साल तो सब नेता ऐश करते हैं। असल में कंजस्टेड एरिया है ये। अब एमसीडी भी बेचारी क्या करेगी, बनवाती है, सूखने का टाइम नहीं मिलता, फिर बनवाते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। सीवर ब्लॉक रहता है बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती उसकी? नहीं होती। गड्ढे बहुत हैं और पानी की परेशानी है, सीवर लाइनें भर जाती हैं, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक की बहुत परेशानी है यहाँ पर। वेलकम टू दिल्ली हार्ट आर इलेक्शन स्पेशल। और इन पतली गलियों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं फिलहाल मटिया महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि चांदनी चौक के बगल में है। मटिया महल से फिलहाल एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल, और पार्टी ने इस बार भी उन्हें ही फील्ड किया है। तो चलिए जानते हैं कि शोएब मलिक का काम कैसा है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के लोगों के इश्यूज क्या क्या है। बदलने की ज़रूरत, मार्केट एरिया में हूँ तो मटिया महल मार्केट एरिया है ये, तो थोड़ी सी पार्किंग का इशू रहता है यहाँ पे। पार्किंग का इशू हाँ, कहाँ थोड़ी पार्क सी। करते हैं गाड़ियाँ वैसे अभी? आमतौर से कुछ एमसीडी के पार्किंग है बाहर। हाँ। जामा मस्जिद से गेट नंबर 1 पे जाएंगे इधर। हाँ। तो ये मटिया महल है, जामा मस्जिद बाहर है, वहाँ पे कुछ पार्किंग का वहाँ इशू पे रहता पार्क है। करते हैं, अच्छा। थोड़ा जाम, बस यही है, बाकी तो ठीक ही रहता है यहाँ पे। बाकी ऐसे जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग बात कर रहे थे तो सब बता रहे थे कि साफ़ सफाई की इशू बहुत ज़्यादा है, सड़कें बहुत टूटी हुई है। इस एरिया का क्या हाल चाल है? हाँ, असल में कंजस्टेड एरिया है ये। अब एमसीडी भी बेचारी क्या करेगी, बनवाती है, सूखने का टाइम नहीं मिलता, फिर बनवाते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। हाँ। हालांकि चीज़ें बनती हैं, हाँ, बट कंजस्टेड होने की वजह से वो सूख नहीं पाती, जिसकी वजह से गड्ढे रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। गड्ढे रहते हैं, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ बहुत पे। ज़्यादा है मतलब footfall। आप बनाओ, सूखने का टाइम नहीं है, फिर तुरंत टूट जाएगा। टूरिस्ट तो उस एरिया है, तरीके हर से। वक्त भीड़ भाड़ रहती है, तो इस वजह से वो दिक्कत रहती है थोड़ी सी। साफ सफाई का क्या है, गार्बेज क्लीनिंग वगैरह वो लोग आकर के यहाँ पे कोई कूड़ा खत्ता है, कूड़ेदान तो नहीं है गार्बेज का। हाँ। सुबह कूड़े की गाड़ी आती है और वो ले जाते हैं उठा के सुबह सुबह। बस मेरे ख्याल में एक बार ही गाड़ी आती है सुबह, अच्छा वही ले जाती है। उसके बाद से कोई तो मेरे ख्याल में झाड़ू वाला भी नहीं आता है शाम को, अच्छा। सुबह ही आता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं मटिया महल में रहता हूँ मार्केट में, तो ये है इसका। और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जैसे मोहल्ला Health क्लिनिक या facilities- गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आसपास कोई है जहाँ आप जाते हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का तो लोकनायक हॉस्पिटल है, रणवीर हॉस्पिटल यहाँ पे हाँ। 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और उसके अलावा तो मोहल्ला है कैसा हॉस्पिटल वो, ठीक ठाक है? हाँ, फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है, मतलब क्या इलेक्शन आ रहे तब ठीक है या ऐसे ही? नहीं, वैसे भी ठीक है अभी फिलहाल। दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। इलाज ठीक ठाक हो जाता है? हाँ, इलाज ठीक ठाक हो जाता है। पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी और भी भीड़ भाड़ होती थी बहुत ज़्यादा। हाइजीनी का प्रॉब्लम था पहले। हाइजीन का प्रॉब्लम था। हाँ, लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा बहुत, अभी 2-3 ठीक साल से ठीक है। और आपके जो यहाँ के जो एमएलए हैं शोएब इकबाल, वो कैसे हैं, काम कैसा ठीक ठाक करते हैं? हाँ, टिकट भी इस बार फिर से उन्हीं को दिया है, जी, मतलब जी, आप लोग को ज़्यादा शिकायत नहीं है शायद, इसीलिए टिकट भी दे दिया। शिकायत होती तो शायद ना नहीं, देते। शोएब इकबाल साहब की मैं बात बताऊँ, अगर वो निर्दलीय भी खड़े होते तो यकीनन जीतते वो ही। जीतते हुए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, पुराने नेता है और बचपन से ही, बल्कि हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से इस इलाके में हैं वो। हाँ। तो काम अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी फिलहाल उनके बेटे को टिकट मिला है शायद, आले इकबाल को, अच्छा। तो वो भी ज़मीनी नेता हैं, काम करते हैं और लोगों से मिलजुल के रहते हैं, बात करते हैं, काम अच्छा करते हैं। जैसे सीवर का काम है या पानी का काम है। फिर से उनको बेटे को टिकट दिया या उन्हीं को दे नहीं, दिया? उनको टिकट मिला है उन्हीं को शायद। शोएब इकबाल को मिला था, तो अभी उनके बेटे को उनको चेंज कर दिया अच्छा, शायद। चेंज कर दिया, अच्छा ओके। हाँ, ठीक रहता है, अच्छे नेता हैं वो, पुराने नेता हैं, तो पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मिले ना मिले वो जीत जाते हो, और शायद अभी वो जीत ही जाएंगे, अच्छा, जैसा अनुमान है। जैसा अनुमान है। अब बेटे को टिकट देना सही है? हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव तो बेटा बहुत ही लोग रहता सब है बोलते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स होता है, नहीं, परिवारवाद हो जाता है। नहीं, हाँ, परिवारवाद ठीक है, लेकिन उनका बेटा इस लायक है, काम करता है, वो आले इकबाल है। लोगों के बीच में रहता है, ऐसी बात नहीं है, काम करते हैं आले भाई। घूमते फिरते आप लोग से मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जमीन बोला ना मैंने, ज़मीनी नेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाप एमएलए है या कोई है तो चौड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से। डिसेंट आदमी है? हाँ, डिसेंट आदमी है। यहाँ पर समस्या यही है कि सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। सीवर ब्लॉक रहता है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती उसकी? नहीं होती। तो इसके बारे में कभी आपने शोएब इकबाल जी से शिकायत किया? वो असल में यहाँ पर सामने की ये लाइन अलग है और सामने वाली लाइन जो है वो अलग है। अच्छा, हाँ, वो सामने चांदनी चौक पड़ जाता है। हाँ, अच्छा, इस वजह से तो इसी चक्कर में जो है पब्लिक कंफ्यूज रहती है, किससे कहें, वो उधर जाते हैं, वो कहते हैं उनसे कहो, वो कहते हैं इनसे कहो, तो कहते हैं सामने वाले को वो कहते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पब्लिक को बहुत इसका नुकसान भुगतना तो हालांकि दोनों के एमएलए आप ही के पार्टी, मतलब एक ही पार्टी के हैं, तब भी अलग इश्यूज अलग हो जाते पार्टी के हैं? हैं। नहीं, अलग पार्टी का है, वो तो सानी साहब है चांदनी चौक में, और ये भी यहाँ पे शोएब इकबाल है, वो भी आम आदमी पार्टी के ही है। एक ही आम आदमी पार्टी के थे। हाँ, लेकिन फिर भी दिक्कत हो फिर भी जाती है। दिक्कत रहती है यहाँ पर। कुल मिला के पार्टी के एमएलए काम ही नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अच्छा, बाकी और इसके अलावा यहाँ पे पीने का पानी, सड़कें कैसी हैं, टूटी फूटी हैं, गार्बेज कलेक्शन कैसा है? नहीं, सब चीज़ें सही है, बस सबसे ज़्यादा दिक्कत सीवर की रहती है। जब अगर ख़राब होता है नाला तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। दिक्कत होती है। क्या पानी क्या रोड तक आ जाता है क्या? बिल्कुल
अच्छा। चलने फिरने वालों को सब गंदा नाले का पानी रहता है। दरियागंज से तो मंदिर घुसेंगे, हाँ। ये एक तो बिल्कुल जाम पड़ा रहता है, कंजेशन तो है। बिल्कुल इतना है, ये समझ लो बस कोई बीमार आदमी तो इसका दम वहीं पे टूट गया है। हाँ ये है, नहीं ये कंजेशन का प्रॉब्लम मेरे को लगता है पूरे चांदनी चौक वाले एरिया में ही हर जी, जगह। जी, जी, चांदपुरी चाहे चांद- बल्ली महाराज आप जाइए, मटिया महल जी जाइए, जी जी, तो या पूरे कहीं इसके अंदर ही। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा है हमारे ये, आपके यहाँ ज्यादा है। ज्यादा है हमारे यहाँ ये अच्छा, चीज। तो यहाँ पे क्यों, इस वजह से पार्किंग नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग असल में पार्किंग है ही नहीं, इसको बनवा दी पैसे दे के। हाँ। अब इधर भी गाड़ियाँ खड़ेंगी, इधर भी गाड़ी खड़ी, बीच में रास्ता कितना बच्चा आने जाने का। यहाँ गलियों में बहुत गड्ढे हो जाते हैं, बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है। गड्ढे बहुत हैं और पानी की परेशानी है, सीवर लाइनें भर जाती हैं, सीवर लाइनें भर ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक की बहुत परेशानी है यहाँ पर। कंजेशन। जी, कंजेशन की बहुत परेशानी है काफ़ी। हाँ, तो ये कभी जैसे कंजेशन तो खैर अब क्या ही बोले, यहाँ तो टूरिस्ट एरिया है, आते ही जाते रहेंगे, बट जो आप सीवेज की बात बता रहे हो, गटर की बात बता रहे हो, इसके बारे में आपने कभी यहाँ के लोकल एमएलए से शिकायत की? जी, कई बार शिकायत करी। हाँ। जी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं, जब थोड़ी बहुत कार्रवाई दिखाते हैं वो काम अपने इलेक्शन वोट लेने के लिए, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर कोई कार्य उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। बीच बीच में कभी आगे देखते भी नहीं है कभी। आते जब भी भी नहीं जी, कभी इलेक्शन जब शुरू होते हैं जब भी आते हैं, उससे पहले कभी कोई आगे देखता नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे बोले, काफ़ी पॉपुलर नेता है, घूमते फिरते जो भी प्रॉब्लम बताते सॉल्व कर देते हैं, आप लोग बता रहे हो कि ऐसा है नहीं? नहीं जनाब, वो ऐसा कोई आता ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। वैसा कुछ नहीं जी, है। बहुत अच्छा। परेशानी है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग का हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह कितने दूर है? अगर कोई बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है? जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कैसा है ये? लोकनायक हॉस्पिटल। कैसा है वहाँ पे सुविधा? सुविधा ठीक है, बस वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं है। उसके अंदर वर्कर जो लगा रखे हैं उन्होंने, वो थोड़े से बदतमीजी करते हैं लोगों से। बदतमीजी करते हैं? जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए शोएब इकबाल अब चूँकि यहाँ के एमएलए हैं, उनके बारे में अगर आपकी राय पूछी जाए, किस तरह के नेता हैं, मिलते हैं आप लोग से आकर के? शोएब इकबाल तो बहुत बढ़िया आदमी है। शोएब इकबाल तो बहुत बेहतरीन आदमी। आदमी आ ही नहीं सकता, उस जैसा आदमी आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकते जैसा वो इन्होंने काम कर दिया, हमने 40 साल में नहीं देखा। आज शोएब तक इकबाल जैसा कोई जितने भी, जबकि उनका एरिया और जगह भी उनका एरिया नहीं लगता, उस जगह भी काम कराते हैं वो। तो फिर आप जैसे ये बोल रहे हो कि ये गड्ढे वड्ढे का काम सीवर का, ये बोल नहीं, रहे वो हो सानी साहब की भी लाइन है ना उधर की। हाँ, घर ये तो हमारा क्या- उधर है ना। हाँ, एक्चुअली आप लोग का दोनों साथ में ये मिक्स हो जाते हैं। जी, जी, चांदनी जी, चौक जी, और मटिया महल जी, बिल्कुल आमने सामने है। जी, चांदनी चौक। शोएब इकबाल तो जो है वो तो बहुत काम करने वाले आदमी है। अच्छा, तो आप ब्लेम करते रहो सानी साहब की वजह से? जी, सानी साहब को सानी लाइन। साहब जी, सानी जी। साहब भी वैसे एक ही पार्टी का एमएलए हैं। अब तो इसमें आ गया ना, अब दूसरा उधर परेशानी कर रखी है, उधर सामने की तरफ गड़ैया में घर है ना हमारे सामने, वो लाइन अलग लगती है, चांदनी चौक की लाइन लगती है उधर। अच्छा जी, तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि मतलब जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में लोग वोट देते हैं, तो आपको लगता है बदलाव की जरूरत है या फिर सब ठीक ठाक है, इन्हीं को चांस देना चाहिए? इन्हीं को ही देते हैं जी चांस, ये इनको कोई हरा नहीं सकता। इनको कहीं हरा नहीं सकता? आले इकबाल हारना है। चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं जीतना चाहिए जी, जीतना जो चाहिए। काम करने वाला, हम तो इसकी हेल्प करेंगे काम करने वाले की। यहाँ लोग सांस कैसे लेते हैं? काम मेन तो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है और सड़कों की बहुत समस्या है, अच्छा, जो शायद कोई सरकार नहीं कर सकती। सड़कें क्या टूटी हुई है? बहुत टूटी हुई हैं। आप भी यहाँ चल कर ये गाड़ी से आए होंगे तो आपको भी थोड़ा इसका इशू सामने आया होगा। तो बहुत कंजेस्टेड एरिया हो चुका है ये, बहुत जाम और बहुत सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं ये। और ये जितने पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रोड पे ही सारी गाड़ियाँ ऐसी लगी हुई है। पार्किंग सब ये पार्किंग माफिया authorized सब नेताओं parking से नहीं। मिले हुए हैं, बगैर नेताओं के कुछ नहीं होता। हाँ, पहले नेता होते हैं, फिर पुलिस होती है, सब एक दूसरे से साठगांठ करके सब काम चल रहा है। अच्छा, तो ये तो आपने बताया रोड का, जो कि मेन रोड का है, अंदर रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पे सफाई वफाई का क्या हिसाब किताब है? क्योंकि अंदर हम गए थे, गंदगी तो बहुत ज़्यादा बहुत दिखी ज़्यादा गंदगी है। कोई अब ये मतलब 3 महीने पहले से सब एक्टिव हो जाते हैं। कोई कहता है हमें काम बताइए, हम गड्ढे भरवाते हैं, हम सफाइयाँ कराते हैं। बस ये राजनीति जो रह गई है लास्ट 3 मंथ की रह गई है। 5 साल तो सब नेता ऐश करते हैं। हाँ, तो और जो आपके जो लोकल एमएलए यहाँ के शोएब इकबाल जी, वो रेगुलरली यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से, यहाँ पे मार्केट में आकर के? भाई रेगुलरली तो नेताओं से मिलने जाना पड़ता है। मिलने जाना पड़ता हाँ, है? और अगर काम होता है कुछ बड़ा जब जा कर के मिल लो, वरना तो जो इलेक्शन का टाइम होता है जब ही सभी लोग दिखते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबका लास्ट 3 मंथ के अंदर ही चेहरे का दीदार होता है। अच्छा, वरना तो खुद ही ऑफिस में जाके धक्के खाओ जब काम होते हैं। और वो भी 1% है भाई। हर आदमी रिश्वत दे के, आज के टाइम पे तो रिश्वत अभी तक चल रही है। सोचा था केजरीवाल आएंगे तो रिश्वतें कम होंगी, नहीं होती भाई, कुछ कम नहीं होती। नहीं होती ना। तो केजरीवाल तो बोलते हैं वीडियो बना लिया, क्योंकि आपने नहीं बनाया कोई वीडियो। वीडियो क्या बनाए भाई, हर आदमी चाहता है कि हमारा काम जल्द से जल्द हो, आसानी से हो। ये नौबत ही क्यों आए कि हमें वीडियो बनानी पड़े।
अफसर ऐसे क्यों नहीं चुने जाते जिनको जरूरत ही ना हो? क्यों सरकारी आदमी को इतनी तनख्वाह नहीं दी जाती कि वो अपना काम ईमानदारी से करे? सीवर लाइनों की है बस, फ्लो बाकी तो सड़क वड़क की तो सब सही हो गई, सड़कें तो सही हो रही है सब। सड़कें सफाई होगी, सड़कें बन गई, टूटी फूटी दिख तो रही है वैसे। थोड़ी बहुत अभी है, थोड़ी जगह बाकी सीवर की है प्रॉब्लम बस। हाँ, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। अलावा कुछ नहीं है, पानी वानी की कुछ दिक्कत नहीं है सब। पानी क्या बोरवेल लगा दिया है? सब है, लाइन पानी दोनों लाइन है, तो वाटर सप्लाई 24 घंटे का है? 24 घंटे। और पानी आता कैसा है? साफ सुथरा साफ पानी सुथरा आता है? पानी तो आता है। पीता क्या हो? आरओ वाटर पीते हो या फिर वही पानी? अपने यही पानी जो भरते हैं हम। यही पानी को भरते हो। अच्छा, बाकी आपके यहाँ आसपास जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, अगर आप लोग तबीयत खराब हो गई किधर जाते हो? कस्तूरबा हॉस्पिटल है, अरविंद है। अरविंद है, ठीक ठाक हो जाता है इलाज वगैरह? बढ़िया बढ़िया। शोएब इकबाल कैसे इंसान है? बहुत आते बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। अच्छे नेता हैं, सारे प्रॉब्लम्स आप जो भी बताते हो सॉल्व जी कर जी, देते हैं? फौरन। हाँ, हमारे घर के पास ही हैं। आपके घर के पास ही रहते? किधर रहते हो आप? काले महल। आरएमएल? काले महल। काले महल तरफ। अच्छा, तो मतलब अगर जैसे चुनाव में आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है या ठीक ठाक है ये अभी? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। सो जस्ट लाइक बल्ली मारान, मटिया महल के लोग भी अपने यहाँ के लोकल एमएलए शोएब इकबाल से काफ़ी खुश हैं और इस इलेक्शन में उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए। उनके हिसाब से शोएब इकबाल ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उन्हें कोई खास समस्या भी नहीं है। सो फिलहाल दिल्ली हाट में इतना ही, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम डिलीशियस कबाब ऑफ करीम्स।